Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to the 6th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students. This is our lecture number 6. Okay, so first a brief recap of what we have done in the previous lecture. So in the last lecture I gave you the definition, or you might want to call them examples of matrix groups. And I also told you what is a commutative group. So what did we do in matrix groups? We just briefly revised your concept of matrices, the one you studied in your intermediate classes. तो जो हम matrices का concepts already आप पढ़ चुके थे intermediate classes में, उसी को हमने रिवाइज किया, उसको यूज़ किया और हमने एक सेट बनाया 2x2 मैट्रिसेस का, जिसमें हमने सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस लिखे, यानी हर वो सारे वो मैट्रिसेस जिनकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, और उन मैट्रिसेस की एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स में से आ रही थी. सो ऑल दोज 2x2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो मैट्रिक्स ग्रुप्स को हमने ऐसे डिफाइन किया. अब जो मैट्रिसेस ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, अब हमने ये सेट तो डिफाइन कर दिया, लेकिन सेट तो ग्रुप नहीं होता. सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, और उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ 3 कंडीशंस हैं जो ग्रुप्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए. अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो वो ग्रुप नहीं बनेगा. फिर हमने कहा 2x2 मैट्रिसेस का हमारे पास सेट आ गया. अब इसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया एडिशन का. उस एडिशन को फिर हमने चेक किया, वो एडिशन एसोसिएटिव भी है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स भी है, और हर मैट्रिक्स के लिए नेगेटिव मैट्रिक्स भी मौजूद है. सो हमारे पास एसोसिएटिव भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई और इन्वर्स भी आ गया. तो मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं. इसी तरह 3x3 मैट्रिसेस अंडर एडिशन भी हमारे पास ग्रुप बनाते हैं. और कोई से भी n×n मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, तो कोई से भी n×n मैट्रिसेस अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं. फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की. मल्टीप्लिकेशन में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. फिर हमने कहा कि हम सिर्फ वो मैट्रिसेस ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो वो हमारे पास ग्रुप बनाएगा. और इसी तरह फिर हमने m×n मैट्रिसेस की बात की, वो भी अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाता है. और अंडर मल्टीप्लिकेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेज दी थी, होपफुली वो आपने सॉल्व कर ली होंगी. अच्छा, इसके बाद हमने एक मैट्रिसेस में से ही एक प्रॉपर्टी हमें पता चली कि जो मल्टीप्लिकेशन वाले ग्रुप्स हैं उनमें उनकी एक प्रॉपर्टी है, या उनमें मे बी आप उसको एक प्रॉब्लम कहना चाहें, उनमें एक प्रॉब्लम है. वो ये है कि जब 2 मैट्रिसेस में लेता हूँ A और B सेट ऑफ मैट्रिसेस से, तो जब मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं या B को A से मल्टीप्लाई करूं तो जरूरी नहीं कि आंसर सेम आए. तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट A टाइम्स B इज सेम एज B टाइम्स A फॉर मैट्रिसेस A एंड B. तो ये प्रॉपर्टी जो है ये अभी तक हमने इससे पहले किसी और सेट में नहीं देखी. तो ये मैट्रिसेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. लेकिन आपको मैंने बताया कि बहुत सारे और भी ऐसे ग्रुप्स हैं या सेट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है. लेकिन इससे पहले आपने जितने भी सेट्स देखे हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और इस मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन के अलावा अभी तक सारे के सारे सेट्स और ग्रुप्स में ये प्रॉपर्टी ट्रू है. अच्छा, तो अब कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें A times B is always same as B times A for all elements A, B in the group G. तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट के या ग्रुप के, अगर उनके लिए A times B is same as B times A, then we'll say that the group is commutative. Okay, तो ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स की हमने बात की. अब आज के लेक्चर में हम ग्रुप्स के ही एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमें सेट्स के कॉन्सेप्ट से मिलता है. आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेट के लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं, सबसेट. अब सबसेट क्या होता है? एक सेट है मेरे पास A, यहाँ पे मैंने एक सेट दिया है A. अब मैं कहता हूं कि एक और सेट है B
बी ए का सबसेट होगा, a set B is said to be a subset of a set A if every element of B is in A। तो सेट B जो है वो सेट A का सबसेट होगा अगर B का हर एलिमेंट जो है वो A के अंदर मौजूद हो। B A का सबसेट होगा अगर B का हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद हो। तो इसकी अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो अगर मेरे पास एक सेट है ए है 1 2 3 4 5, राइट। तो अगर मैं एक सेट लूं बी तो उसके अंदर लिखूं 1 और 2, राइट। अब बी जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट ए में भी मौजूद हैं, राइट। तो बी ए का सबसेट है। तो इस सबसेट की नोटेशन को लिखने के लिए मैं यूज करूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये नोटेशन आई एम श्योर आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। या मैं ये लिख सकता हूं A इज अ सुपरसेट ऑफ B, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप कोई सबसेट लेना चाहें तो लेट्स से मेरे पास C है, तो C में मैं लिखता हूं 1 2 3 4, ठीक है। अब C के भी सारे के सारे एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद हैं तो C भी A का सबसेट है। C इज अ सबसेट ऑफ A। अब मैं एक और सेट लेता हूं, लेट्स से D में मैं क्या रखता हूं, D में मैं रखता हूं 1 2 3 and 6। अच्छा, अब D के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन 6 A में मौजूद नहीं है। तो D A का सबसेट होगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D आर इन द सेट A। तो D में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में मौजूद नहीं है, तो इस केस में D A का सबसेट नहीं होगा। तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं कहूं आपको एक और भी कॉन्सेप्ट पहले मैं बता चुका हूं एम्प्टी सेट का। सो फाई एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं ए की बात करूं तो ए के भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, राइट। तो मतलब ए एक ट्रिवियल सा कॉन्सेप्ट है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। डेफिनेशन तो ये भी सेटिस्फाई करता है, तो ए भी ए का सेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेट के कम से कम 2 सबसेट तो जरूर होंगे, एक एम्प्टी सेट और एक द सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक और वर्ड यूज किया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा अगर बी के सारे एलिमेंट तो ए के अंदर मौजूद हों, लेकिन ए के अंदर उसके अलावा भी कम से कम एक एलिमेंट मौजूद हो। जैसे बी ए का, ये वाला बी इस ए का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के अंदर 1 2 के अलावा भी एलिमेंट्स हैं। इसी तरह सी जो है वो बी का बी जो है वो सी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के अंदर एक और एलिमेंट 5 भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ए में ए के सारे एलिमेंट ए में है, लेकिन ए के अंदर इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा कि सी जो है ये प्रॉपर है, बी भी प्रॉपर है, डी तो वैसे ही सबसेट नहीं है, अगर सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? ए जो है उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो फाई जो है वो भी एक सबसेट है ए का, इसको भी हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के 2 होते हैं, एक सेट इटसेल्फ और एक फाई। इसके अलावा जो भी सबसेट्स होते हैं सेट के वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेट्स की आपने एग्जांपल्स देखी, उनके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की एग्जांपल्स है। 1 2 और एग्जांपल्स आपके लिए।
नेचुरल नंबर्स की या हम होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर अगर नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स है मेरे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का एक सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं। तो नेचुरल नंबर्स में जितने भी एलिमेंट हैं वो होल नंबर्स के अंदर भी मौजूद हैं, और मोर ओवर होल नंबर्स के अंदर एक और एलिमेंट भी है जो 0 है, जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। सो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स का सबसेट हैं, और ये एक्चुअली एक प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ मजीद सेट्स की बात करना चाहें, सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर बात करें, ठीक है, इंटीजर्स में मेरे पास क्या आता है? 0, +-1, +-2 और सो ऑन। ठीक है, अब इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी तो इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं, राइट? इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी इंटीजर्स का सबसेट है, और ये भी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसी तरह अगर होल नंबर्स की बात करूं, सारे के सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं, तो होल नंबर्स जो हैं वो भी इंटीजर्स का सबसेट है। और इसी तरह आप रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और बहुत सारे और सेट्स की बात कर सकते हैं। तो इन जनरल ये बात ट्रू है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स का सबसेट है, होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स का सबसेट हैं, इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स का सबसेट हैं, और रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का सबसेट है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो ये सारे के सारे रिलेशंस ट्रू हैं। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का सबसेट है, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का भी सबसेट है। इसी तरह नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी सबसेट है। तो ये सारी की सारी जो चेन रिलेशंस की मैंने बनाई है, ये सब की सब ट्रू है, और ये सारे के सारे एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं। तो ये कुछ सबसेट्स की आपने एग्जांपल देखी। अच्छा, अब मैं ग्रुप की अगर बात करूं तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक सेट होता है, फिर उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और तीन जो हैं कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब सेट्स के लिए हमारे पास सबसेट्स होते हैं, सेट्स के लिए सबसेट्स होते हैं, तो ग्रुप में भी तो एक सेट होता है। तो मे बी क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उस सेट के जो सबसेट्स हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं या नहीं? ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो फॉर सेट्स वी कैन डिफाइन सबसेट्स, राइट? सो इट मेक्स सेंस टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन: will the subsets of a set form a group? And of course you would have to ask under which binary operation. Okay, so हमने ये क्वेश्चन किया है कि जो सबसेट्स हैं किसी भी सेट के, क्या वो सब ग्रुप वो उस ग्रुप के वो भी ग्रुप बनाएंगे या नहीं? अगर बनाएंगे तो किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर? ठीक है, तो इसी मोटिवेशन को लेके हम एक डेफिनेशन देते हैं, और डेफिनेशन क्या है? सब ग्रुप की डेफिनेशन है। सब ग्रुप क्या होता है? एक सबसेट ले रहा हूं मैं एक ग्रुप का, ठीक है? अब ये किसी सेट का सबसेट नहीं है, एक्चुअली ये एक सेट का ही सबसेट है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो सेट जो है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी है, और इसके साथ साथ वो सेट जो है वो 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं, उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो मैं सबसेट ले रहा हूं एक ग्रुप का, उसको मैं कहूंगा वो सब ग्रुप है अगर वो सबसेट खुद भी ग्रुप बनाए अंडर द सेम ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक ग्रुप ले रहा हूं मैं, कोई सा एक ग्रुप G डॉट को मैंने आपको बता चुका हूं, ये कन्वेंशन हमने डिफाइन किया है कि इन जनरल हम बाइनरी ऑपरेशन को डॉट से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है,
अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो ऑफ कोर्स हम बाइनरी ऑपरेशन को चेंज करके उसका प्रॉपर नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन स्टार को हमने रिप्लेस कर दिया डॉट के साथ, तो यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार का डॉट ही मतलब है, मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, वो उसको हमने डॉट से डिनोट कर दिया बस। अच्छा, तो हम क्या ले रहे हैं, एक सबसेट ले रहे हैं ग्रुप का, और हम उसे सब ग्रुप कब कहेंगे, जब वो सबसेट खुद भी एक ग्रुप बनाए, और बाइनरी ऑपरेशन वही यूज होगा जो ग्रुप के ऊपर डिफाइन हुआ है। तो बाइनरी ऑपरेशन H के ऊपर क्या होगा, वही बाइनरी ऑपरेशन होगा जो G के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो अच्छा, इससे एग्जांपल्स आपको बहुत सारी आगे भी मिलेंगी, लेकिन हम पहले कुछ ऐसे नॉन एग्जांपल्स की लेस से बात करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास सेट है G और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इसके अगर मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं पहले, तो एक इसका सबसेट है G फाइ। ठीक है, फाइ लेता हूं मैं इसमें, और फाइ के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, वही बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है जो G के ऊपर। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि फाइ जो है वो कभी भी ग्रुप नहीं बना सकता है। उसकी रीजन ये है कि ग्रुप जो है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, और वो एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैंने बहुत सारी आप बुक्स में ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा अ नॉन एम्प्टी सबसेट H। ठीक है, अब ये नॉन एम्प्टी की कंडीशन जो है ये काफी ट्रिवियल है, वो इसलिए कि H जो है वो कभी भी फाइ के इक्वल नहीं हो सकता। वो इसलिए कि उस केस में तो ये कभी भी ग्रुप बनाएगा ही नहीं। अगर ग्रुप बनाएगा ही नहीं तो सब ग्रुप कैसे होगा। ठीक है, तो फाइ डॉट जो है ये कभी भी सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट, तो G डॉट, ये तो हमेशा सबसेट होगा। राइट, ये हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि G एक ग्रुप है और G उसका सबसेट है, तो G इटसेल्फ ग्रुप है, दैट्स इट। तो हमें यही चाहिए कि एक सबसेट लेना है जो खुद भी ग्रुप हो उसी ऑपरेशन के अंदर, तो ये हमेशा ग्रुप होगा। अच्छा, एक और ग्रुप जो हम हमेशा फाइंड कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम एक सेट लें एक एलिमेंट का, सिर्फ एक एलिमेंट का, G एक ग्रुप है, अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो G एक ग्रुप है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 या आइडेंटिटी एलिमेंट मे बी E आप इसको लिखना चाहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। राइट, उस आइडेंटिटी एलिमेंट का आप सेट बना लें, सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट का सेट। ठीक है, उस सेट को अगर आप चेक करना चाहें कि E जो है वो अंडर डॉट या मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं, एक एलिमेंट का सेट है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट का सिर्फ जो सेट होता है, एक ही एलिमेंट का सेट, ये एसोसिएटिव भी होता है ये एलिमेंट। इसके साथ साथ ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी तो खुद ही है और ये अपना ही इनवर्स है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और ये एसोसिएटिव भी है, तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक प्रॉपर सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है एक प्रॉपर सब ग्रुप, एक प्रॉपर सब ग्रुप की किसी भी ग्रुप G के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप G के दो सब ग्रुप्स तो जरूर होंगे, किसी भी ग्रुप G के दो सब ग्रुप्स तो जरूर होंगे, एक ग्रुप इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सिंगल एलिमेंट का सेट है वो भी हमेशा ग्रुप बनाएगा। तो इन दोनों ग्रुप्स को हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सिंगलटन सेट का ग्रुप है उसको, और ग्रुप इटसेल्फ को हम G के इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहेंगे। तो ये G जो है ये भी इम्प्रॉपर है और ये वाला भी इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स बनेंगे। रिमेंबर, उनको सब ग्रुप बनाना होगा
तभी वो इम्प्रॉपर या प्रॉपर का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, एक नाइव सी एग्जांपल है कि हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स है, ठीक है, होल नंबर्स अंडर एडिशन, और हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, ठीक है। होल नंबर्स एक सेट है, अंडर एडिशन है। नेचुरल नंबर्स डेफिनेटली होल नंबर्स का सबसेट है। क्या वो ग्रुप सब ग्रुप बनाएगा? सबसे पहली बात यह कि होल नंबर्स खुद ही ग्रुप नहीं है, ये खुद ही ग्रुप नहीं है। तो हमने जो भी सबसेट लेना वो ग्रुप का लेना है, सेट का नहीं लेना। होल नंबर्स का सबसेट नहीं ले सकते क्योंकि होल नंबर्स खुद ही ग्रुप नहीं है। तो जब तक हमारे पास ग्रुप नहीं आएगा तो उसके सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं कर सकते। तो होल नंबर्स के सब ग्रुप्स नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर्स खुद भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल वैलिड नहीं है। अच्छा, चले हम कुछ वैलिड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो पहली एग्जांपल में मैं ले रहा हूं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप बनाते हैं, ये हम चेक कर चुके हैं एक से ज्यादा बार कि एडिशन जो है वो इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास ग्रुप तो आ गया। तो जो मेरे पास G प्लस है वो मेरे पास ग्रुप है एडिशन के अंडर सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब मैंने इसके सब ग्रुप्स की बात करनी है। अगर मैं इसके सब ग्रुप्स की बात करना चाह रहा हूं तो बेसिकली मुझे इंटीजर्स के कुछ सबसेट्स चाहिए जो ग्रुप बनाएंगे, कुछ सबसेट्स चाहिए जो ग्रुप बनाएंगे। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड पे ये बताया कि हर ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप्स तो जरूर होंगे। वो 2 सब ग्रुप्स क्या होंगे? एक तो आप पहला सबसे जो सब ग्रुप लिखेंगे वो लिखेंगे 0 अंडर एडिशन, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, तो एडिटिव आइडेंटिटी लूंगा, राइट। तो मैं एडिटिव आइडेंटिटी का सबसेट लेता हूं, एक सिंगलटन, एक सिंगल एलिमेंट का सेट बनाता हूं और ऑपरेशन वही यूज करना है जो ओरिजिनल ग्रुप का है, ठीक है। तो अब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट का ग्रुप हमेशा ग्रुप बनाएगा, तो ये एक सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं सेकंड में फिर वही बात करूंगा Z प्लस, तो ये भी सब ग्रुप है, ठीक है। और ये दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, इम्प्रॉपर। अच्छा, इसके अलावा क्या Z के कोई सब ग्रुप्स हो सकते हैं? अच्छा, चलें सब कुछ सबसेट्स लेंगे तो ही पता चलेगा कि इसके सब ग्रुप्स बनेंगे वो या नहीं। चलें देखते हैं कि इसके कुछ सब ग्रुप्स लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में मैं ले लेता हूं जी, मेरे पास है नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। अब नेचुरल नंबर्स डेफिनेटली इंटीजर्स का सबसेट हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स, अभी मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया कि नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। लेकिन क्या नेचुरल नंबर्स एक ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन? ये हम काफी बार चेक कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको इसकी डिटेल बताई। नेचुरल नंबर्स में 0 ही नहीं है, अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी तो ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप नहीं बनाते। तो ये दिस इज नॉट अ ग्रुप, सो नॉट अ सब ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप की बात, किसी सेट की बात करना चाहें तो होल नंबर्स की एक बात कर लें। अब होल नंबर्स का क्या प्रॉब्लम है? होल नंबर्स डेफिनेटली इंटीजर्स का सबसेट तो हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि होल नंबर्स जो हैं वो ग्रुप नहीं बनाते हैं अंडर एडिशन। तो ये भी क्योंकि ये ग्रुप नहीं है तो फिर सब ग्रुप भी नहीं है। अच्छा, एक और नॉन एग्जाम्पल की बात करके फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं लेता हूं, ये थोड़ी सी नाइव एग्जाम्पल है, अजीब सी एग्जाम्पल है, Q प्लस। अब Q
रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। अब रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर्स एडिशन के अंडर ग्रुप बनाते हैं, डेफिनेटली ग्रुप बनाते हैं। आपने चेक कर चुके हैं, आप सेकंड लेक्चर की स्लाइड्स आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि रैशनल नंबर जो हैं वो एडिशन के अंडर एक ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स ये ग्रुप तो हो गया, लेकिन क्या ये सब ग्रुप है Z का? Q एक ग्रुप है, लेकिन Q Z का सबसेट नहीं है, तो ये Z का सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसमें ये है कंडीशन के नॉट अ सबसेट, सो नॉट अ सब ग्रुप। ठीक है, दोनों कंडीशंस बहुत क्रूशल है। सबसेट होना चाहिए उसी ग्रुप का, उस सबसेट को खुद भी ग्रुप होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो जो ग्रुप है वो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन आप चेंज कर देंगे तब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगी। अच्छा, तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो मुझे कोई एक भी ऐसी इम्प्रॉपर सब ग्रुप की एग्जांपल नहीं मिली इंटीजर्स में। तो क्या इसका ये मतलब है कि इंटीजर्स का कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है? राइट, अभी तक मुझे सिर्फ 2 सब ग्रुप मिले हैं। वो दोनों सब ग्रुप क्या हैं? वो दोनों सब ग्रुप ऐसे हैं कि आप अगर दोनों को लेंगे तो वो दोनों के दोनों इम्प्रॉपर हैं, लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप की एक भी एग्जांपल नहीं मिली। अगर आप प्रॉपर सब ग्रुप की बात करना चाहें तो मैं एक सेट लिख रहा हूं 2Z अंडर एडिशन। अब 2Z क्या सेट है ये आपको आई एम श्योर पता है। 2Z में ये एलिमेंट्स हैं नॉट, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 और सो ऑन। तो इसमें सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी। राइट, जीरो भी एक इवन नंबर। तो ये 2Z का जो सेट है इसके अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 मौजूद हैं, और ऑपरेशन ऑफ कोर्स वही रहेगा जो इंटीजर्स के ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। तो 2Z अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाता है या नहीं। अच्छा, अब इसको हमने अगर चेक करना चाहें तो क्या इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है? ऑफ कोर्स मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट है। क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स है? हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, क्योंकि 2 के लिए -2 इसका इन्वर्स है, 4 के लिए -4 है, 6 के लिए -6 है। सो सारे एलिमेंट्स का जो है वो इन्वर्स मौजूद होगा। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो वही है। तो क्या ये सेट उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोज भी है? ये भी बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जब आप सब ग्रुप को चेक करना चाह रहे हो। ये प्रॉब्लम आ सकती है कुछ केसेस में कि आप कोई सबसेट डिफाइन करें किसी ग्रुप का, उसके आप 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें, लेट्स से बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो वो उस सेट के अंदर मौजूद ही ना हो। तो अगर वो उस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं होंगे तो बाइनरी ऑपरेशन की इटसेल्फ कंडीशन ही फेल हो जाएगी, तो फिर हम सब ग्रुप्स की बात ही नहीं कर सकेंगे। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी 2 एलिमेंट्स को आप इस सेट के ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट में आएगा। अच्छा, तो इसमें ये एसोसिएटिव भी है, क्योंकि जो सेट इटसेल्फ है Z वो एसोसिएटिव है, तो उसके आप कुछ एलिमेंट्स अगर लेंगे कोई से भी, उसका सबसेट लेंगे तो वो भी एसोसिएटिव होगा। ये आपको एज अ जनरल फैक्ट मैं आपको कुछ देर में स्टेट कर देता हूं। अच्छा, तो ये हमारे पास सेट है 2Z। अब क्या ये एक ग्रुप बनाता है? तो ये एक ग्रुप बनाता है। 2Z प्लस इज अ ग्रुप, ठीक है। अब 2Z एक सबसेट भी है Z का। 2Z is also a subset, ठीक है। अब ये ग्रुप भी है और सबसेट भी है, सो सब ग्रुप, ठीक है। 2Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम कोई एग्जांपल इसकी लेना चाहें तो लेट्स से हमारे पास 7th में हम ये कंसिडर करते हैं कि
ऑड इंटीजर्स की अगर हम बात कर लें, ऑड इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इवन के अलावा सारे नंबर्स अगर आप लेना चाहें, तो मैं जस्ट कह देता हूं कि ऑड इंटीजर्स की मैं बात करना चाह रहा हूं, तो मैं उसको कह देता हूं z प्राइम। तो उसमें मैं क्या रख रहा हूं, उसमें मेरे पास आ जाएंगे +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। अब इस सेट के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा? अब शायद ये आप पहले भी चेक कर चुके हैं कि ये ग्रुप नहीं बनाएगा, इसके अंदर 0 एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसके अंदर 0 एलिमेंट नहीं मौजूद तो ये कैसे ग्रुप बना सकता है? लेकिन इसको ग्रुप चेक करने से भी पहले हम जो अभी मैं बात कर रहा था बाइनरी ऑपरेशन की, तो अगर आप इस सेट के 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें, जैसे 1 + 3 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 4। अब 4 जो है वो ऑड तो नहीं है, राइट? 4 तो एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के मैंने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया तो रिजल्ट तो इस सेट में आया ही नहीं। तो ये सेट तो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज ही नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन ही नहीं हुआ। बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस मैं दोबारा रिपीट किया देता हूं कि अगर ये सेट जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा तो उसके लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी इस सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करूं इस सेट के अंदर, तो उसका रिजल्ट भी इस सेट के अंदर होना चाहिए और वो रिजल्ट यूनिक भी होना चाहिए। यही हमारे पास एडिशन बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस हैं। तो इस सेट के ऊपर तो एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बनाती, तो इसमें तो हम किसी ग्रुप सब ग्रुप की बात ही नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज छोड़ता हूं। एक्सरसाइज है कि कैन वी फाइंड मोर proper subgroups of G। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर फाइंड कर सकें तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को। अच्छा, तो ये मैंने आपको कुछ मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लिस्ट करूं इस एग्जांपल में, कि सब ग्रुप इम्प्रॉपर सबसे पहले हमने लिस्ट कर दिए ये हैं। फिर हमने एक सेट लिखा जो ग्रुप ही नहीं है, हालांकि वो सब सेट है तो सब ग्रुप नहीं होगा। फिर होल नंबर्स भी ग्रुप नहीं है, सब सेट है तो सब ग्रुप नहीं होगा। फिर फोर्थ में रैशनल नंबर्स हमने लिखे, वो ग्रुप तो है लेकिन सबसेट नहीं है तो सब ग्रुप नहीं हो सकता। इसी तरह इंटीजर्स हमने फिर 2z लिया, 2z ग्रुप भी है, वो सबसेट भी है, तो वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने फाइनली लिया z प्राइम, उसके अंदर हमने सारे के सारे ऑड इंटीजर्स रखे। z प्राइम के अंदर हमने सारे के सारे ऑड इंटीजर्स रखे। अब z प्राइम जो है उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि वो उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस ही होल्ड नहीं करती। बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन कैसे होल्ड नहीं करती? अब बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन ये है कि अगर दो एलिमेंट्स लें कोई से इस सेट के अंदर, तो उनका सम भी इसी सेट में आए। तो मैंने 2 एलिमेंट्स लिए 1 + 3, उन दोनों का सम तो 4 आ गया, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है, तो 4 z प्राइम में मौजूद नहीं है। तो इसलिए z प्राइम जो है उसके बारे में हम सब ग्रुप और सब सेट और इस तरह की मजीद डिस्कशन हम नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी कि कैन वी फाइंड मोर प्रॉपर सबसेट सब ग्रुप्स ऑफ जी, राइट? और इसका अगर आप ना कर सकें तो इसका आंसर आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा होपफुली, राइट? अच्छा, ये हमने बात की z अंडर एडिशन की। अब हम कुछ बात करते हैं किसी और एग्जांपल की। तो हमारे पास है रियल नंबर्स अंडर एडिशन, राइट? तो फिर रियल नंबर्स अंडर एडिशन के अगर मैं ग्रुप्स लिस्ट करना चाहूँ तो स्टार्ट मैं उसी सीक्वेंस में करूँगा। सबसे पहले इसके इम्प्रॉपर सबसेट, हम इम्प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स में आपको मैंने बताया कि एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है। मेरे पास
आइडेंटिटी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो मैंने एडिटिव आइडेंटिटी ली 0, और ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी अंडर एडिशन, राइट. बाइनरी ऑपरेशन of the group and subgroup has to be same, right? So same binary operations. तो मेरे पास सेट आ गया सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंगलटन एलिमेंट, जस्ट वन एलिमेंट, राइट. सो ये हमेशा ग्रुप बनाएगा, तो दिस इज अ सब ग्रुप, राइट, सब ग्रुप. अच्छा, अब अगर हम सेकंड में बात करें, सो सेकंड में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आएगा R प्लस, राइट. तो R प्लस की अगर मैं बात करूं तो R हमेशा अपना सबसेट है और R प्लस सब ग्रुप भी है, क्योंकि ये ग्रुप इटसेल्फ भी है, तो दैट्स इट, दिस इज अ सब ग्रुप, राइट. सो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं. अच्छा, अब क्या मैं इसके कुछ प्रॉपर सब ग्रुप्स फाइंड कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है. अब मैं ऑफ कोर्स शायद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि नेचुरल नंबर्स का सबसे पहले लें, तो नेचुरल नंबर्स सबसेट तो हैं रियल नंबर्स के, लेकिन वो ग्रुप नहीं है, तो वो सब ग्रुप नहीं है. फिर मैं बात करूँ अगर होल नंबर्स की, फिर वही प्रॉब्लम है कि वो सबसेट तो है लेकिन वो ग्रुप नहीं है, तो सब ग्रुप भी नहीं होगा. तो नेक्स्ट सेट अगर मैं कोई लेना चाहूँ तो मैं रियल नंबर्स का सबसेट ले सकता हूँ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स जो हैं वो एक डेफिनेटली सबसेट है रियल नंबर्स का, सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर्स में मौजूद हैं. अब इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप भी बनाते हैं, तो इसका मतलब है ये भी एक सब ग्रुप हुआ, राइट. इंटीजर्स एक ग्रुप भी बनाते हैं, इंटीजर्स का जो सेट है वो एक सबसेट भी है रियल नंबर्स के सेट का, तो सेम ऑपरेशन है. और ग्रुप बनाते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज और तीन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप विल आल्सो बी ट्रू, राइट. अच्छा, अब फोर्थ में अगर हम बात करें तो फोर्थ में हम क्या ले सकते हैं, कोई और सबसेट चाहिए हमें रियल नंबर्स का. रियल नंबर्स का सबसेट होगा, एक सबसेट अगर हम फाइंड कर लें तो फिर हम एडिशन के अंदर उसको चेक कर सकते हैं वो एक ग्रुप है या नहीं. तो आपको एक और सबसेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रियल नंबर्स का रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है. तो रैशनल नंबर्स का सबसेट जो है क्या वो ग्रुप बनाता है, ये भी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन विल फॉर्म अ ग्रुप. क्या रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स का सबसेट हैं? ऑफ कोर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का सबसेट भी हैं और ये खुद एक ग्रुप भी बनाते हैं, तो ये भी एक सब ग्रुप होगा, ठीक है. अब फिफ्थ में हम अगर बात करना चाहें, क्या कोई और सबसेट है हमारे पास रियल नंबर्स के सेट का, कोई ऐसा सेट हमें नोन हो रियल नंबर्स के अंदर जो हमारे पास सब ग्रुप भी बनाता हो. वेल, अभी हमने एक सब ग्रुप की बात की सेट ऑफ इंटीजर्स के, राइट. तो हमने सब ग्रुप की बात की 2z प्लस, ठीक है. अब 2z जो है ये सबसेट है इंटीजर्स का और ये आल्सो सबसेट है रियल नंबर्स का. तो 2z जो है रियल नंबर्स का सबसेट है और ये खुद ग्रुप भी बनाता है, अभी हमने चेक किया थोड़ी देर पहले. तो 2z जो है वो अंडर एडिशन चूंकि ये एक सबसेट भी है और एक ग्रुप भी बनाता है, तो ये एक सब ग्रुप भी होगा, राइट. सो क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा क्या हम कोई सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं रियल नंबर्स का. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम देखते हैं, इसके अलावा रियल नंबर्स के बहुत सारे सब ग्रुप्स फाइंड किए जा सकते हैं. मतलब इसमें आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपने मेन एम है हमारा ये है कि हम सबसेट फाइंड करें. जब हम सबसेट फाइंड कर लेंगे किसी सेट का, तो फिर हम उसके सब ग्रुप्स की बात कर सकते हैं. तो अगर आपके पास कुछ और सबसेट्स हों तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि कुछ सबसेट्स लें रियल नंबर्स के, उनको चेक करना शुरू करें कि क्या ये ग्रुप्स बनाते हैं. अगर वो ग्रुप्स बनाते हैं अंडर एडिशन तो वो आर के सब ग्रुप्स होंगे, राइट. तो कुछ नॉन सब ग्रुप्स भी मैं लिस्ट कर देता हूं, जैसे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सबसेट हैं
subset but not a group, right? So not a subgroup, this is not a subgroup. Remember ये तीनों जो हैं ये प्रॉपर हैं, प्रॉपर सबग्रुप्स हैं, राइट? इसके अलावा अगर मैं किसी और की बात करना चाहूँ तो होल नंबर जो हैं वो भी अंडर एडिशन अगर बात करूँ तो ये भी सबसेट है, बट नॉट अ ग्रुप, सो नॉट अ सबग्रुप. अच्छा, आपको ये एक और सबसेट हमें पता है रियल नंबर्स का, वह है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स. सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स अंडर एडिशन. क्या सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स एडिशन के अंडर एक ग्रुप बनाते हैं? अगर वो बनाते हैं तो इररेशनल नंबर्स एक सबसेट है रियल नंबर्स का, और अगर ये ग्रुप बनाते हैं तो ये भी एक सब ग्रुप होगा. तो क्वेश्चन है आपसे कि इज आई प्लस अ ग्रुप. ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करना है. अगर ये ग्रुप है तो ये इररेशनल नंबर्स डेफिनेटली रियल नंबर्स का एक सबसेट है. तो अगर सबसेट है तो अगर ये ग्रुप भी बन गया तो ये हमारे पास एक और सब ग्रुप आ जाएगा. और इसके अलावा आपने कुछ और सेट्स लेके, रियल नंबर्स के सबसेट्स लेके ट्राई करने हैं क्या वो ग्रुप्स बनाते हैं. अगर वो ग्रुप्स बनाते हैं तो वो फिर सब ग्रुप भी बनाएंगे. अच्छा, आपको एक दो और एग्जांपल्स, अब दो एग्जांपल्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की. अब मैं बाकी जो एग्जांपल्स आ रही हैं उनको मैं ब्रीफली थोड़ा सा देखूंगा और फिर हम थोड़ा सा मूव ऑन कर जाएंगे. अच्छा, अब हमारे पास है सब ग्रुप्स ऑफ आर क्रॉस अंडर डॉट, राइट? अच्छा, अब मैं इसके सब ग्रुप्स फाइंड करना चाह रहा हूँ. अब मैं सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले मैं वही दो सब ग्रुप्स लिस्ट कर दूंगा. और क्रॉस है, इस सेट में जीरो मौजूद नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मैं बात करूंगा. तो मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर क्रॉस में 1 है, तो इस सेट में मैं रखूंगा 1. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टिल मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा. तो ये मेरे पास सेट है, तो ये डेफिनेटली एक सब ग्रुप है. ठीक है, ये सबसेट भी है और ये सिंगलटन सेट जो है ये हमेशा एक सब ग्रुप भी जरूर बनाएगा, राइट? अच्छा, अब इसमें हम मजीद बात करेंगे तो सेकंड में हम ये कहते हैं कि आर क्रॉस खुद ही ले लेते हैं हम. आर क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट? क्या ये सब ग्रुप बनाएगा? It's a subgroup because R cross is a subset of R cross, true, and it's also a group. So group and a subset, so subgroup. ये दोनों के दोनों क्या हैं? Improper subgroups हैं. Improper. Right. क्या मैं कुछ proper subgroups इसके find कर सकता हूँ? अच्छा, चलें इसको देखते हैं. एक मैं सेट लेता हूँ Z under integers. Under multiplication, set of integers under multiplications. So set of integers क्या एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन? ये डेफिनेटली एक सबसेट तो है आर क्रॉस का, राइट? ये एक सबसेट है आर क्रॉस का. सबसे पहला क्वेश्चन ही है, और मैं मतलब यहीं से मुझे फीलिंग हो रही है कि कुछ प्रॉब्लम है. Z में मेरे पास 0 भी मौजूद है, आर क्रॉस में मेरे पास 0 मौजूद नहीं है, राइट? आर क्रॉस में मेरे पास 0 मौजूद नहीं है, तो मैं इसको Z क्रॉस जो है उसको मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अ सब ग्रुप, राइट? ठीक है. अच्छा, अब हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये डेफिनेशन भी मिले जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव अगर ग्रुप डिफाइन करना है तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन जाएगा.
ये डेफिनेशन भी यूजफुल है काफी जगह पे, लेकिन हम इस कोर्स में जो डेफिनेशन ले रहे हैं ग्रुप की वो ये है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही वो ग्रुप बनेगा। तो आर क्रॉस जो है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये Z जो है ये सबसेट ही नहीं है आर क्रॉस का, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूं एक और सेट की, Q क्रॉस, और ऑपरेशन वही है मल्टीप्लिकेशन। अब क्या ये Q क्रॉस जो है डॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये R क्रॉस का अंडर मल्टीप्लिकेशन का सब ग्रुप है? ये डेफिनेटली उसका एक सबसेट तो है। रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का सबसेट है, जीरो दोनों में से एक्सक्लूड किया हुआ है, तो Q क्रॉस जो है वो R क्रॉस का एक सबसेट बनेगा, राइट। क्या Q क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है? ये एक ग्रुप है, ये हम पहले देख चुके हैं। आप अपना सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको श्योर नहीं है। तो Q क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। तो Q क्रॉस जो है वो एक सबसेट भी है और ये एक ग्रुप भी है, तो इट्स अ सब ग्रुप, राइट। ओके, सो अगेन वही क्वेश्चन है, क्या हम इसके मजीद सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके हम डेफिनेटली मजीद सब ग्रुप्स भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो आप देखिएगा कि वो कैसे हम सब ग्रुप्स इसके मजीद फाइंड करेंगे, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देके फिर मैं इसको एक या दो मजीद एग्जांपल्स देके इस डिस्कशन को क्लोज करूंगा। अच्छा, मेरे पास अब है ग्रुप 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन, राइट। इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे? अच्छा, इसके सब ग्रुप्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके सब ग्रुप्स में मेरे पास वो ग्रुप आएंगे, वो सेट्स आएंगे जो इसके 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के सबसेट्स भी हों और वो एडिशन के अंदर ग्रुप भी बनाते हों, राइट। तो पहला, अगर मैं पहली बात करूं तो पहले केस में मैं वही ट्रिवियल ग्रुप लूंगा। अब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस एडिशन की आइडेंटिटी जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। ऑपरेशन मेरे पास क्या रहेगा? ऑपरेशन फिर भी एडिशन ही रहेगा, ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक सबसेट भी है, राइट। ये मेरे पास जो ये सेट है एक ही एलिमेंट का, वो एक सबसेट भी है, और मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या ये एक सब ग्रुप है। तो फिर वही रीजन है कि एक एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट जो है वो हमेशा ग्रुप बनाएगा, तो डेफिनेटली वो सब ग्रुप भी होगा। तो ये दिस इज अ सबसेट एंड अ ग्रुप, राइट, हेंस अ सब ग्रुप। ओके, सो सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड में हमारे पास क्या है? एक और एग्जांपल अगर हम इसकी निकालना चाहें तो वही एग्जांपल जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं, 2 क्रॉस 2 का मैं मैट्रिसेस लूंगा अंडर एडिशन, सो इट्स अ सब ग्रुप, राइट। सो ये दोनों क्या हो गए? इम्प्रॉपर। इसके अलावा अगर मैं मजीद इसके सब ग्रुप्स की बात करना चाहूँ तो वो क्या होंगे? अच्छा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का सेट है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के ही कुछ सेट्स लेने पड़ेंगे अगर इसके सबसेट बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन लगाऊंगा तो ही सबसेट आएगा, अदरवाइज सारे के सारे एलिमेंट्स लूंगा तो फिर वही मेरे पास सेट वापस आ जाएगा। चले मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ A, ठीक है। उसके अंदर मैं इस तरह के एलिमेंट्स रखता हूँ A नॉट नॉट B, राइट। A B जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेट A जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस M 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का ये सबसेट है? तो इस सेट A में डेफिनेटली सारे के सारे जो मैट्रिसेस हैं वो 2 क्रॉस 2 ही हैं। तो क्या ये सबसेट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ही आ रहे हैं और ये A और B दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी रियल नंबर्स हैं। तो ये सेट जो है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का सबसेट है।
अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या 2x2 मैट्रिसेस के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट भी है जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है? तो डेफिनेटली 2x2 मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें 1 1 1 1, राइट, ये मैट्रिक्स है आपके पास, सारी की सारी एंट्रीज 1 है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर भी हैं, सो ये m 2x2 यानी m के अंदर मौजूद है ये। अच्छा, क्या ये सेट क्या ये एलिमेंट a के अंदर मौजूद है? अगर मैं इस एलिमेंट को लेट्स से कहूँ b, तो क्या ये एलिमेंट सेट a के अंदर मौजूद है? तो b जो है वो डेफिनेटली a के अंदर नहीं है, क्योंकि a के अंदर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 0 होना चाहिए, लेकिन इस जो मैट्रिक्स है इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो 1 तो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये a में मौजूद नहीं है, लेकिन ये m में मौजूद है। तो a जो है वो m का प्रॉपर सबसेट है। तो आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स m में फाइंड कर सकते हैं जो a में मौजूद नहीं है, लेकिन a के सारे एलिमेंट्स m में मौजूद हैं। तो ये जो सेट है a, ये 2x2 मैट्रिसेस का एक सबसेट है। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब ग्रुप भी है। अच्छा, अब ये इसको सब ग्रुप अगर मैंने चेक करना है तो इसके लिए मुझे 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी और प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी चेक करना पड़ेगा, जाहिर है। तो a प्लस अ सब ग्रुप, क्वेश्चन अ सब ग्रुप, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे 3 कंडीशंस जो हैं वो चेक करना होंगी। अगर वो तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये एक सब ग्रुप बनेगा, अगर तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं है, तीनों में से एक भी फॉल्स है, तो ये एक सब ग्रुप नहीं बनाएगा। ओके, अब ये 3 कंडीशंस मैं अगर चेक करूंगा तो ये दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। मैंने सबसे पहले एसोसिएटिव चेक करना है, फिर उसके बाद मुझे आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि मौजूद है। आइडेंटिटी इस सेट की भी वही है जो ओरिजिनल सेट की होगी, राइट। सो इस सेट में आइडेंटिटी जो है वो 0 0 0 0 है, तो वो इसमें मौजूद है क्योंकि a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, राइट। अब ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गई, इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स भी इजी है इसमें। a 0 0 b का इन्वर्स है -a 0 0 -b, राइट। सो a का इन्वर्स -a है। सो आइडेंटिटी जो है वो, या 0 अगर आप लिखना चाहें तो वो है 0 0 0 0। a का इन्वर्स जो है वो है -a, राइट। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है और हर एलिमेंट का इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और एसोसिएटिव है, क्योंकि 2x2 का जो सेट है वो खुद एसोसिएटिव है। और इसको मैं अभी एक फैक्ट के तौर पे स्टेट कर देता हूं कि अगर सेट G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, ओके, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन G, then star will be associative on any subset H of G, right? अगर आपने ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि आपके पास जो सुपर सेट है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तो ये भी हमेशा ट्रू होगा कि जो उसका आप सबसेट लेंगे उसके ऊपर भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, राइट। तो आपने ये चेक कर लिया कि इसके अंदर ये एसोसिएटिव भी है, इसके अंदर आइडेंटिटी भी है, इसके अंदर इन्वर्सेस भी हैं। क्या बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर वेल डिफाइंड है? डिफाइंड है, क्योंकि जब भी 2 एलिमेंट्स आप ऐसे लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट भी ऐसे ही एलिमेंट्स का आएगा। जैसे आप लेंगे a 0 0 b और इसमें ऐड करें c 0 0 d। अब इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास आंसर क्या आया? a प्लस c 0 0 और b प्लस d, राइट। सो हमारे पास जो आंसर है, हमारे पास मेन कंडीशन इस सेट के ऊपर क्या है? थर्ड
सेकंड और थर्ड एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया दो एलिमेंट्स को ऐड करने का, उसमें सेकंड और थर्ड एंट्री 0 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो उसमें जब दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो इसी सेट का एक एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट यूनिक भी होगा। राइट तो हमारे पास ग्रुप की सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं इस सेट के अंदर, तो हेंस ये एक सब ग्रुप बनाएगा। राइट सो ए प्लस इज, सो इट इज अ सब ग्रुप, इट इज अ सब ग्रुप, सो यस। ठीक है, इस सारी कंडीशंस की डिटेल्स आपने वर्कआउट करनी है। राइट सो इन सब कंडीशंस की डिटेल्स आप प्लीज लिखिएगा। राइट अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या 2x2 मैट्रिसेस का मैं कोई और सब ग्रुप फाइंड कर सकता हूं? तो लेट्स ट्राई टू फाइंड मोर सब ग्रुप्स ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे एक सबसेट फाइंड करना है 2x2 मैट्रिसेस का। तो मैं अपना ओरिजिनल जो मेरे पास ग्रुप है उसको मैं टॉप पे लिख देता हूं। 2x2 मैट्रिसेस का ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, अब मैंने इसके कुछ सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके सबसेट्स चाहिए। राइट अब ये फोर्थ मेरे पास एग्जांपल है। मैं एक सेट डिफाइन करता हूं बी। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जिसमें लेट्स से मेरे पास ये हो कि ए 0 0 0, ठीक है, और ए जो है वो रियल नंबर्स में। अब क्वेश्चन फिर वही है कि क्या ये जो सेट है बी, ये 2x2 मैट्रिसेस का जो सेट है M, उसका सब सेट है या नहीं? अगर तो ये उसका सबसेट है तो फिर हम सब ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो B के हैं वो M के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिसेस हैं और सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर से आ रहे हैं। लेकिन 2x2 मैट्रिसेस के सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं जो B के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे एक अगर आप ऐसा एलिमेंट लेना चाहें तो वो हो जाएगा 1 1 0 0। इसमें सेकंड पोजीशन पे 1 है, लेकिन इस मैट्रिक्स में सेकंड पोजीशन पे 0 है। तो ये जो मैंने अभी सेट लिखा, मैट्रिक्स लिखा, ये इस सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन सारे के सारे बी के एलिमेंट एम में है, लेकिन एम के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए बी जो है वो एम का एक प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट है, हमें एक मिल गया, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि बी अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अच्छा, अब ये ग्रुप बनाता है तो हमें वही 3-4 कंडीशन जो है हमें चेक करनी पड़ेंगी। चौथी कंडीशन में अब यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन भी चेक करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या इसकी सेंस बनती है या नहीं। यानी दो मैट्रिसेस मैं इसके अंदर से लेता हूँ बी के अंदर, ये 0 0 0, और इसमें ऐड करता हूँ मैं एक और एलिमेंट बी 0 0 0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी 0 0 0। राइट, अब इस सेट के एलिमेंट्स की क्या खास बात है? इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, तीनों पोजीशंस पे 0 0 एंट्रीज हैं। राइट, तो अब पहली एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी, तो a प्लस बी पहली एंट्री। a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, उनका सम भी मेरे पास एक रियल नंबर ही आएगा। राइट, तो इन दोनों मैट्रिसेस को जो B में से मैंने लिए, जब इनको ऐड किया तो इनका सम भी मेरे पास B में से ही आएगा। राइट, तो इनका सम भी B में है, तो यही पहली प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की कि दो एलिमेंट्स लें उस सेट में, कोई से दो एलिमेंट्स, जब उनको ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट भी उसी सेट में आए। और इसके साथ साथ जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर एक ही एलिमेंट आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे। इसको चेक करने का भी तरीका होता है, हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे चेक करते हैं।
लेकिन फिलहाल आप इसको अज्यूम करें कि इसके लिए एक ही एलिमेंट आएगा, और ये बहुत हार्ड नहीं है इसको देखना, ये एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि ए और बी जो हैं और रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास एक ही रियल नंबर आता है, एक से ज्यादा रियल नंबर्स नहीं आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन तो बी के ऊपर वेल डिफाइंड है, राइट। अच्छा, तो अब 3 कंडीशन स्टिल मेरे पास रहती हैं जो मैंने चेक करनी है। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जो सेट है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है। तो एडिशन एम के ऊपर एसोसिएटिव है। मैंने आपको भी बताया कि अगर एक सुपरसेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो तो उसके सबसेट, किसी भी सबसेट के ऊपर भी वो एसोसिएटिव होगा। ओके, तो ये एडिशन जो है बी के ऊपर एसोसिएटिव है। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, सो प्लस इज एसोसिएटिव ऑन बी। अच्छा, सेकंड में अगर हम बात करें कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी भी वही होगी जो एम की आइडेंटिटी है। सो मेरे पास इसकी आइडेंटिटी भी 0 मैट्रिक्स है जो कि 0 0 0 0 मैट्रिक्स, राइट। और थर्ड कंडीशन में इसका इनवर्स क्या होगा, तो मैं अगर एक एलिमेंट लूं, लेट्स से B1 होगा, लेट्स से कैपिटल B1 में भी A1 0 0 0, तो इसका इनवर्स जो है वो होगा -B1, वो होगा -A1 0 0 0। इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर 0 0 0 0 आ जाए, राइट। सो एसोसिएटिव भी है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी भी है और एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो सेट M है ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, राइट। सेट B जो है वो ये ग्रुप बनाता है, और चूंकि ये एक सबसेट है M का तो ये सब ग्रुप भी है। सो इट्स अ सब ग्रुप, राइट। ओके, सो एक फाइनल मैं आपको एग्जांपल देके फिर मैं इसको क्लोज करूंगा डिस्कशन को। मेरे पास इसका 5th एक सबसेट है बी का, लेट्स से मैं सी लेता हूं इसको। सी में मैं रखता हूं कोई एलिमेंट ए 1 0 0, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर। अच्छा, अब क्या ये सी सबसेट है उनका? डेफिनेटली है, जिस तरह हमने पीछे उसमें एग्जांपल्स दी कि ये एक प्रॉपर सबसेट है बी का, एक प्रॉपर सबसेट है एम का, राइट। तो क्या ये सब ग्रुप है? अच्छा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं वही बाइनरी ऑपरेशन की बात करता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन वही है जो एम के ऊपर है, सो सी प्लस की मैं बात करूंगा, राइट। अच्छा, तो 2 एलिमेंट्स इसके मैं ऐड करता हूँ, A1 0 0, और फिर मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ B1 0 0, ठीक है। 1 एक फिक्स नंबर है, 0 भी फिक्स है और 0 4th पोजीशन पे भी फिक्स है। सिर्फ मैं पहले नंबर को चेंज कर सकता हूँ, वो A है, वो कोई भी रियल नंबर है, राइट। इन दोनों को ऐड करें, मेरे पास आ जाएगा A + B 1 + 1 2 0 0। अब क्या इन दोनों एलिमेंट्स का सम जो है, इन दोनों एलिमेंट्स का सम क्या वो सी के अंदर मौजूद है? अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर आप इस सम की जो सेकंड एंट्री है उसको देखें, सेकंड एंट्री क्या है? 2 है। अब सेकंड एंट्री 2 है, लेकिन इस सेट सी के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं या मैट्रिसेस हैं उनकी सेकंड एंट्री तो 1 है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सम है 2 मैट्रिसेस का इस सेट सी के अंदर, वो इस सेट सी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो सम है, ये सम, दिस इज नॉट इन सी, दिस डजंट बिलोंग टू सी। अब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन ही वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम ग्रुप की कैसे बात कर सकते हैं? तो सी जो है ये एम का सब ग्रुप नहीं होगा, राइट। अच्छा, चलें 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के लिए फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज के 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के लिए
कुछ मजीद इसके सब ग्रुप्स फाइंड करें। तो जब आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज आएंगी या मे बी आपके क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है कि 2x2 मैट्रिसेस के कुछ मजीद सबसेट्स आप फाइंड करें, या 2x2 मैट्रिसेस का कोई सबसेट दिया जाएगा और ये प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या वो एक सब ग्रुप है या नहीं है, राइट। तो इसकी मैट्रिसेस की इसी तरह मजीद एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सब ग्रुप्स ऑफ M2x2 अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारे पास आज के लेक्चर में टाइम काफ़ी कम है, तो मैं इस डिस्कशन को जो 2x2 मैट्रिसेस के सब ग्रुप्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, इस डिस्कशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये आप इसको होमवर्क कंसिडर कर लें कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये कोशिश करें कि आप खुद से फाइंड कर सकें 2x2 मैट्रिसेस के सारे सब ग्रुप्स, ठीक है। तो हाँ, अगर आप सारे नहीं फाइंड कर सकते तो एटलीस्ट आप ट्राई करें कि आप कुछ ना कुछ सब ग्रुप्स जो हैं वो 2x2 मैट्रिसेस के फाइंड कर सकते हों। तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, राइट। तो मैं आपके आज का लेक्चर जो है उसको समराइज अगर हम करें तो उसमें आज हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बात की सबसेट्स की, सेट के हमने सेट लिया, उसके सबसेट्स की बात की। पहले से आपने इसका आइडिया देख चुके थे, उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया कि सबसेट क्या होता है। सबसेट किसी सेट का, ये B इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ A इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर इन सेट A। फिर हमने प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात की। तो इसको हम कॉन्सेप्ट्स को हमने दोबारा से रिवाइज क्यों किया, इसको हमने दोबारा से रिवाइज इसलिए किया कि हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ग्रुप हमारे पास है, उसका ग्रुप भी एक सेट होता है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है और कुछ कंडीशंस होती हैं, तो क्या किसी ग्रुप के सबसेट्स जो हैं क्या वो भी ग्रुप्स बनाते हैं या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर हमने चेक किया कि डिफरेंट हमने ग्रुप्स की डेफिनेशन ली और सब ग्रुप्स की डेफिनेशन हमने दी। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि एक सबसेट किसी ग्रुप का सब ग्रुप कहलाएगा, वी विल कॉल इट अ सब ग्रुप if we let's say talk about H as a subset of G, so a subset H of a group G under some binary operation, of course, a subset H of a subgroup G will be called a subgroup if H is also a group under the same operation as on G, right? तो H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप होगा अगर H G का सबसेट है और H खुद भी एक ग्रुप है, राइट। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हमने कंसिडर किए उनके बहुत सारे हमने सब ग्रुप्स लिखे। तो हमने उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई, सो वी विल जस्ट टेक सम सबसेट्स ऑफ द ग्रुप and try to check whether they are subgroups or not, right? So we'll take them one by one and try to check the conditions, right? So इसमें हमने Z की बात की, फिर रियल नंबर्स की बात की, एडिशन के अंदर बात की, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात की, मैट्रिसेस की बात की, और मैट्रिसेस की डिस्कशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। अब आपने ये देखा कि जब हमने सब ग्रुप चेक करना होता है तो हमारे पास 4 कंडीशंस या 4 से भी 5 कंडीशंस हमारे पास काफ़ी केसेस में होती है। सबसे पहले हमने सबसेट चेक करना है, क्या वो सबसेट है ग्रुप का। अगर वो सबसेट है फिर क्या उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, अगर वेल डिफाइंड है तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, फिर क्या वो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसमें से एक आपके लिए आसान होगी क्योंकि ग्रुप जो है वो इटसेल्फ उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर होगा तो वो एसोसिएटिव भी होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि एज अ फैक्ट दैट if the binary operation is associative on G, then binary operation will also be associative on any subset of G, right? तो इस पे मैं आज की डिस्कशन को क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।